के न्यूज मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रघुनाथ पर संवाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि लगातार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को लेकर तैयारियां चरम पर है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि लगातार आप दीपावली एक बार फिर से मनाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि दीपोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं और बाजारों में भी रौनक और स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है। एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चरम पर, और दूसरी तरफ राम और राम के साथ राजनीति की टीस इस तरीके की निकल कर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चरम पर है। कोई इस बात से नाराज है कि उन्हें आमंत्रित किया गया, कोई इस बात से कि आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि लगातार इस पर भी जो बहस है वो छिड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अगर व्याख्यान करें तो उनका व्याख्यान जो है शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनका जो आदर्श रहा, आदर्श बेटे के तौर पर जाने गए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आदर्श पिता के तौर पर जाने गए और आदर्श पति के रूप में जाने गए। लेकिन उन आदर्शों का तो बखान किया जा रहा है, व्याख्यान भी किया जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां और दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में जो हलचलें हैं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, या ये कहा जाए जो बयानबाजी हो रही है वो कई सवाल उठा रही है। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये इवेंट जो है वो बीजेपी का है, आरएसएस का है, जिसको लेकर विपक्ष इस इवेंट में जाने से साफ इनकार कर चुका है। तो तरह तरह की बयानबाजी के बीच जो राम भक्त हैं वो इस भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या की तस्वीरें के न्यूज लगातार अपने दर्शकों को दिखाता रहा है और उन तस्वीरों में उन तैयारियों को भी दिखाने की कोशिश की गई, या ये कहा जाए कि राम के प्रति आस्था कितनी ज्यादा है राम भक्तों की, इस बात को दिखाता है। और आज के समाज में जिस तरीके से तैयारियां चरम पर की जा रही हैं अयोध्या रामोत्सव को लेकर, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये तैयारियां राम के प्रति आस्था और जो उपहार भेजे जा रहे हैं लगातार, चाहे हम नगाड़ों का जिक्र करें, अगरबत्ती का जिक्र करें, धनुष का जिक्र करें, कलश स्थापित किए जाएंगे, सोनी चांदी के उपहार स्वरूप जो यहां पर भेजे जा रहे हैं, उनको लेकर लगातार ये उपहार इस बात को भी दर्शाते हैं कि राम के प्रति कितनी आस्था आम जनमानस की है, जुड़ी हुई है। और एक बार फिर से यानी कि दीपावली का त्योहार और दीपोत्सव जैसी खुशी यहां पर नजर आ रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, यानी कि 22 जनवरी को लेकर। तो आज रघुनाथ पर एक बार फिर से संवाद करेंगे। हमारे साथ जगत गुरु गणेशाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत। साथ ही शुभम गिरी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यानी कि भव्य दिव्य तैयारियां, और इन तैयारियों को लेकर और विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या वाकई आज के समाज में क्या कुछ संदेश जाएगा। एक बार फिर से रामोत्सव की तैयारी, यानी कि 14 वर्ष का जो वनवास है वो काट कर जब वापसी की थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, तो जैसी खुशी उस त्रेता युग में नजर आई थी, आज वैसा ही माहौल यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से उसी खुशी की अनुभूति होती हुई नजर आ रही है। शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की शुभम गिरी महाराज से। शुभम गिरी महाराज, एक बार फिर से उत्सव जैसा माहौल, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आप सभी को हमारी ओर से जी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और सदैव लोहड़ी का जो उत्सव है आज हमारे लिए सुख शांति समृद्धि बना के रखे और ईश्वर से ही प्रार्थना। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम
मंदिर का जो भव्य शिलान्यास प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम अब 22 जनवरी को होने जा रहा है। बस खाली 8 दिन का इंतजार है। उसके बाद वहां पर भगवान श्री राम 500 साल के वनवास के बाद अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और साथ में वहां श्री राम हम सबके आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबके आदर्श है और साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूरे विश्व में माना है। आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम युग युग नमामि हम। राम सबके हैं, राम हमारे भी है। राम विश्व के नाम है, क्योंकि राम के नाम पे सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम एक वनवासी भी थे और राम एक राजा भी थे और राम राज्य स्थापित किया था। इसी कारण से राम सबके राम है और जल्दी भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में प्रवेश हो और सुख शांति समृद्धि मनाते रखे। हमें सब लोगों को राम राज्य की कल्पना करनी चाहिए। 500 साल हमारे संत महापुरुषों ने इसका बलिदान दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ, जिन जिन लोगों ने अयोध्या के भूमि में बलिदान दिया है, उनके नाम का एक स्मारक बनाना चाहिए और साथ में माता सीता जी के लिए जैसे राम रसोई थी, निर्मोही अखाड़े ने भी संघर्ष किया और स्वामी वामदेव जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, जिन्होंने भी इनको लड़ाई को सर्वश्रेष्ठ बनाया, बलिदान को सर्वश्रेष्ठ बनाया और कितनी साल कोर्टों में केस लड़ा, उन सभी महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। देखा जाए तो एक लंबा संघर्ष इसके लिए किया गया और इस दिन के लिए एक लंबा इंतजार किया गया, जो आज ये इंतजार जो है वो वाकई पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए शायद जन जन में इस बात की खुशी भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ है गणेशाचार्य जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। जगत गुरु, आपका रुख कर लेते हैं। गणेशाचार्य जी, अगर देखा जाए आज कैसा महसूस हो रहा है? भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भव्य दिव्य तैयारियां हो रही हैं, कैसा महसूस किया जा रहा है? अनम्यूट कर लीजिएगा। बोलिए। हाँ, जिस तरीके से भगवान श्री रामभद्र जी का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था, अवतार हुआ था श्री अवध में, और श्री अवध में बहुत उत्सव मनाया जा रहा था। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, परमानंद पूरी राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा। बिल्कुल, सब लोगों का मन परमानंद में डूब गया था। और इसी तरीके से आज भी श्री अवध में वही उसी प्रकार का उत्सव मनाया जा रहा है, उस प्रकार का आनंद, उस प्रकार की तैयारी की जा रही है, उस आनंद की जिस आनंद को परमात्मा भगवान श्री राम परमानंद के रूप में प्रकट हुए थे श्री अवध में। क्योंकि श्री अवध में जब भगवान श्री राम प्रकट हुए थे तो उस समय जगजन में कण कण में आनंद ही था। तो उसी तरीके से आज जो इतनों दिनों के बाद, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि का स्थान जो है वो सनातन धर्म का है, हिंदुओं का है, और इसको आक्रांताओं ने, मुसलमानों ने, बाबर ने इसको तोड़ करके अपना जो है यहाँ पे वर्चस्व कायम किया। और वह वर्चस्व भगवान के भक्तों ने, रामलला के भक्तों ने उसे समाप्त करके एक नया रूप दिया। और नया रूप जब दिया गया तो यहाँ पर वही आज समय 22 जनवरी को आ रहा है। 22 जनवरी का आनंद वह आनंद है जो त्रेता में भगवान श्री राम जी का भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी के रूप में था। तो आज वह आनंद 22 जनवरी को आ गया है, जिसका कार्यक्रम 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा और देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर क्षेत्र में यहाँ पे आनंद ही आनंद है। अगर एक छोटा दुकान वाला है तब भी आनंद है, घर वाला है तब भी आनंद है, और अगर यहाँ के संत महात्मा हैं तो उनमें भी परमानंद का है। तो
वहां ठीक एकदम बात। इसके कण-कण लिए में आनंद अनुष्ठान की ही है। शुरुआत भी 16 से हो चुकी होगी और हो जाएगी। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुष्ठान यानी कि 11 दिनों का अनुष्ठान की शुरुआत भी कर दी है। यहाँ पर एक बात का आपने जिक्र किया जगत गुरु गणेशाचार्य जी ने कि ये हिंदुओं का एक तरीके से देखा जाए तो ये त्योहार है, उत्सव की तरह से ये मनाया जा रहा है। तो राम तो सबके हैं ना? नहीं, हिंदुस्तान का रहने वाला सब हिंदू ही है। भले भी कुछ ऐसे समय आ गए जो बट गए और कट गए, अपने से अलग हो गए, मैं उनको अलग नहीं कह रहा हूं। जो राष्ट्रीय धारा में जुड़ा है, जिस भारत माँ को मानता है, राम सबके हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, भगवान श्री राम सबके हैं और सबके लिए हर समय सुलभ हैं। हम उन मुसलमानों की भी तारीफ करता हूं जो भगवान श्री राम लला को बिठाने में या ये मंदिर के समर्थन में उनका समर्थन रहा है। हम किसी को अलग नहीं कर रहे हैं, हम उनको भी हिंदू मान रहे हैं। ठीक है, वो इस्लाम कबूल किए हुए हैं, लेकिन उनके पूर्वज तो अपने बिल्कुल हैं। आज ऐसा माहौल बन गया है, हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय होती है और देखा जाए, लेकिन आज जो माहौल एक बनता हुआ नजर आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, 22 जनवरी को लेकर, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर कोई जय श्री राम के नारे लगाता हुआ नजर आ रहा है, या ये कहा जाए राम राम करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ श्याम शरण महाराज जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। श्याम शरण जी, आपका रुख कर लेते हैं। रामोत्सव की तैयारी, भव्य दिव्य आयोजन, तैयारियां चरम पर, उत्सुकता उत्साह चरम पर, लोगों का क्या कहेंगे आप? तो बहुत अच्छी बात है, तो होना ही था। आज 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यह शुभ अवसर मिला है। तब भला यह उत्सव में आनंद के वशीभूत बिल्कुल जगत गुरु गणेशाचार्य जी महाराज जी ने कहा कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। वह तो भले अपने आप को बटे हुए मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। रसखान जी और रहीम जी भी भारत के ही रहने वाले थे, लेकिन उन लोगों ने भी तो हमारे सनातन धर्म, हमारे राम कृष्ण को सपोर्ट किया था। ऐसे सब लोगों के राम जी हैं और बहुत मुसलमानों ने भी राम जी के मंदिर बनवाने में सहयोग किया है और साथ ही साथ बड़े प्रसन्न है, बड़े उत्साह उनके मन में है। तो आज मैं अयोध्या में हूँ। अयोध्या से मैं देखता हूँ अयोध्या में कि बहुत मुसलमान है जिनको इतना प्रसन्न है मन उनका कि हमारे यहाँ राम जी का यह 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। तो यह तो जिस समय त्रेता युग में भगवान श्री राम आए थे, यहाँ पर दीपावलियां मनाई गई थी, खुशियां मनाई गई थी और राम जी राजगद्दी पर बैठे थे, वही माहौल आज पूरे अयोध्या में दिखाई दे रहा है। और यह एक सनातन की जीत है। और मैं कहा करता हूं कि यह हिंदू राष्ट्र की यहाँ से एक नींव रखी गई है और पूरा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन पुनः एक हिंदू राष्ट्र का एक व्यापक रूप हम सबको देखने को मिलेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो अयोध्या में इतना बड़ा महान पर्व मनाया जा रहा है और उनके मुख से पूरे देश में जो कहा गया है, भारत के जन जन के हृदय में राम जी के प्रति जो आस्था आज देखने को मिली है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के हिंदू जो आपस में सुगठित संगठित हो करके और हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र नायक भगवान श्री राम के प्रति जो श्रद्धा जो व्यक्त करने का काम किया है, ऐसे सारे लोगों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज अयोध्या की बात ही क्या कहना है, जितना भी कहा जाए शब्द कम है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही है। बिल्कुल खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं, खुशनुमा माहौल नजर आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक देखा जाए तो अयोध्या जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, या ये कहा जा रहा है कि आम जनमानस 22 के बाद और 27 के बाद ही जब स्थापित हो जाएंगे अपने सिंहासन में, उसके बाद ही दर्शन कर सकेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए
जो अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर तक निमंत्रण आमंत्रित किया जा रहा है, यानी कि जो जानी मानी हस्तियां हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक बार शुभम गिरी महाराज जी का रुख कर लेंगे, क्योंकि निमंत्रण को लेकर भी कई तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। शुभम गिरी महाराज जी। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शुभम गिरी महाराज जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए, आप विषय दोहराइए दोबारा से। बिल्कुल, एक बार फिर से दोहरा देते हैं, क्योंकि निमंत्रण लगातार देखा जाए जानी मानी हस्तियों को दिया जा रहा है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, उनको भी इस इवेंट में बुलाया जा रहा है, लेकिन निमंत्रण ना मिलने को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, राम का जीवन श्री राम 500 वर्ष के बाद अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। चलो दोबारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं मिल पा रही है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता भी अयोध्या से जुड़ चुके हैं, आरपी सिंह। एक बार अयोध्या का रुख कर लेते हैं, क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ वहां पर जो तैयारियां हैं पहुंची हैं और किस तरीके का उत्साह और नज़ारा इस बीच नज़र आ रहा है। आरपी सिंह, क्या कुछ आप तैयारियों को लेकर देख पा रहे हैं? जी सोनी जी, बताना चाहेंगे, तीनों दर्शकों को बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या जो है इस वक्त सज रही, संवर रही है। पूरे हाईवे से लेकर के जगह जगह भगवान राम की प्रतिमाएं बनाई जा रही है, और जैसे ही आप प्रवेश करेंगे भगवान सूर्यदेव की जो भव्य प्रतिमा लगाई गई है, जैसे आप गेट पे प्रवेश करेंगे उसके बाद रामनगरी अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो कहीं कहीं रामनगर और दीवारों पे जो है जैसे रामचंद्र मानस के जितने पात्र थे, किसकंड का पात्र हो या और पात्र हो, सबके जो है चित्रों को दर्शाया गया है। तो रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए जितनी तैयारी है तेजी से की जा रही है। अभी जो कोर कमेटी छोड़ी है वो भी तेजी किया, और हो सकता है कल सुबह के मुख्यमंत्री योगी राज फिर निगरानी करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो कहीं रामनगरी अयोध्या में जो कोई भी कोर कसर न छोड़ी जाए, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन की 4 चौबंद व्यवस्थाएं हो, उसके लिए यहाँ पे जो है प्रशासन अमला पूरी रात दिनों रात कार्य चल रहा है। यहाँ पे कोई 24 घंटे कार्य चला है कि कोई कोर कसर न छोड़ी जाए। जी बिल्कुल, व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है, और सबसे अहम है, मुख्य है, इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद बढ़ा दी गई है। वापस लौटेंगे तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, धर्माचार्य। एक बार रुख कर लेते हैं, हमारे साथ श्याम शरण महाराज भी जुड़े हुए हैं, साथ ही शुभम गिरी धर्माचार्य भी जुड़े हुए हैं, जगत गुरु गणेशाचार्य भी। शुभम गिरी धर्माचार्य का रुख कर लेते हैं। शुभम गिरी महाराज जी, अगर देखा जाए निमंत्रण को लेकर हमारा आपसे सवाल था, क्योंकि जानी मानी हस्तियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है, और देखा जाए तो अगर राजनीतिक गलियारों का जिक्र करें, हालांकि ये सवाल आपसे करना उचित नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे? तो नाम के नाम पे हमेशा होती रही, चाहे मुगल दौर रहा हो, चाहे अंग्रेजों का दौर रहा हो, चाहे कांग्रेस शासित रहा हो, चाहे जनता दल की सरकार रही, चाहे भाजपा की सरकार रही, सभी में राजनीति की, लेकिन राम के नाम पर सियासी की तरफ किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबके राम है। मैं सियासी जो बयानबाजी दे रहे हैं नेता, वो भी हिंदू है, दुर्भाग्य से भी हिंदू है, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि रहीमदास से ही आप सीख लीजिए, जिन्होंने अरबी में हमारे लिखे, उनसे ही सीख ले लीजिए। आप गुरु नानक देव जी से ही सीख ले लीजिए, आप इंडोनेशिया से ही सीख ले लीजिए। बात आई निमंत्रण की, अयोध्या तो पूरी है, शास्त्रों में कहा गया है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांति अवंतिका पूरी द्वारावती सबसे मोक्षदायक मोक्ष देने वाली पूरी है। और अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर जो भी निमंत्रण भेजा गया है, जो आना नहीं चाहता है, चलो 22 तारीख को नहीं आ सकता है तो 23 को आ जाए, 23 को नहीं आ सकता है फरवरी में चल जाए। राममयी तो अयोध्या हमेशा से रही। भगवान राम का दर्शन जब राम बुलाएंगे तभी हो संभव है, कभी भी आप राम जी के दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें सियासी ध्रुवीकरण बहुत हो रहा है। मैं किसी भी राजनीतिक दलों को नहीं बोल रहा हूँ कि
चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो, उन सबको सियासी ध्रुवीकरण तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए महंत रघुवीर दास जी ने पहली याचिका ब्रिटिश शासन में दी 1885 में। इस विषय को मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके जब आप मुझे परिचर्चा में बिठाते हो तो मैं आपको दोहराया हूँ, क्योंकि बिल्कुल आप सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है और केंद्र में भी भाजपा है, बिल्कुल और बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राम लला का यहाँ प्रकट हुआ, चाहे वो राम भद्राचार्य जी हो, चाहे वो जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी हो, चाहे जगत गुरु स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी हो। ठीक है, चार शंकराचार्य क्या कह रहे हैं उनके बारे में कुछ अफवाह भी फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में दर्शन करेंगे, लेकिन ऐसी अफवाह किसी अखबार में फैलाएगी कि चारों नहीं जा रहे, चारों नाराज है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसको लेकर कांग्रेस भी आगे हो रही है, बिल्कुल लेकिन शंकराचार्यों का और जगत गुरुओं का कुछ नियम होता है, उस नियम के अनुसार उनको चलना पड़ता है। ठीक ऐसा बात। कोई बात नहीं है, क्योंकि राम लला के लिए 2019 में विश्व हिंदू परिषद का विरोध जो प्रयागराज के अर्ध कुंभ में किया गया था, उसमें भी अखाड़ा परिषद ने किया था। उसका श्रेय जगत गुरु स्वामी रामानंद आचार्य, स्वामी हंसदेव आचार्य जी को जाता है, जो ब्रह्मलीन हो गए थे। उन्होंने बिल्कुल राम मंदिर के लिए अखाड़ा परिषद को, विश्व हिंदू परिषद को तालकोटरा स्टेडियम में दिल्ली में बैठकर इसका संघर्ष किया, और तत्काल इसकी याचिका चलती रही। कभी कांग्रेस ने भी विलंब किया, लेकिन राजीव गांधी ने, वो कांग्रेस एक नेता सुन रहा था हम कांग्रेस की, जिन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा, आचार्य प्रमोद कृष्ण है, उन्होंने ये भी कहा कि राजीव गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं रही है, इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं रही है, महात्मा गांधी जी ठीक बात। वाली कांग्रेस नहीं रही है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम करके महात्मा गांधी जी ने राम के नाम पर ही आज देश को आजादी दिलवाई, ब्रिटिश से आजादी दिलवाई। लेकिन यहाँ आप ये बताइए कि राजीव गांधी जी ने भी ताले खुलवाए थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बात आई सोनिया गांधी जी की, सोनिया गांधी भले ही 22 तारीख को नहीं जाती तो 25 को चल जाती, बोलती ही नहीं, बयानबाजी ही नहीं करती, बिल्कुल बिल्कुल। निमंत्रण नहीं ठुकराते। ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और ये संतों की जीत है, स्वामी वामदेव महाराज जी की जीत है। जितने यहाँ पर आपके हमारे साथ संत बैठे हैं, सब संतों की जीत है, हम सब संतों की जीत है। ये कोई संप्रदाय के संतों की जीत नहीं है। लेकिन चंपक राय का जो बयान था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसे बयान चंपक राय जी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि संत एक है, और अगर संत एक ना होंगे तो ये विश्व नहीं बचेगा। संत बिल्कुल स्वयं अंतरराष्ट्रीय, संत स्वयं जगत गुरु है। संतों के पास स्वयं राजनेता आएंगे, हम राजनेताओं के पास नहीं जाएंगे, बिल्कुल राजनेता हमारे पास आएंगे। जो भी राजनेता हमारे पास आएगा हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि इस तरह से राजनीति सियासी ध्रुवीकरण राम के नाम पर नहीं होना चाहिए। जिनको निमंत्रण मिला है वो जाए, मुझे नहीं निमंत्रण मिला है, मैं बाद में रामलला जी के दर्शन करने जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक बात। मर्यादा पुरुषोत्तम ये भी सिखाते हैं कि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है और धैर्य रखना चाहिए। और ये जो बात आपने कही है ये इस बात को भी दर्शाती है, जिसे आमंत्रित किया जाए वो जाए, और जिसे ना किया जाए वो थोड़ा सा इंतजार कर ले, बाद में जा सकता है, लेकिन अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आस्था जुड़ी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। एक बार फिर से रघुनाथपुर संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत। लगातार हमारे साथ धर्माचार्य जुड़े हुए हैं और हम उन बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी जुड़ी हुई हैं, और साथ ही राम के नाम पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है निमंत्रण को लेकर, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता भी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। एक बार रुख श्याम शरण महाराज का भी कर लेते हैं, धर्माचार्य जुड़े हुए हैं। श्याम शरण महाराज जी, देखा जाए तो अभी बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है शुभम गिरी महाराज जी ने। राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम के प्रति लोगों की आस्था बेशुमार है, और कहते हैं जब राम के प्रति आस्था बेशुमार है और ऐसे में कोई भी बयानबाजी कहीं से भी सामने आती है तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायी साबित हो जाती है। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सही। शुभम गिरी जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि यह आस्था का विषय है और इसमें अनर्गल बयानबाजी किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे निमंत्रण मिला हो अथवा ना मिला हो। निमंत्रण मिला है तो यह प्रभु श्री राम की असीम कृपा है और उनको आवे। आज जिनको नहीं मिला है वह 22 के बाद आकर के प्रभु के चरणों का दर्शन करे, प्रभु का दर्शन करे, रामलला का। लेकिन अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं जाऊंगा। इन शब्दों का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, हल से काम लेना चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राष्ट्र नायक भगवान श्री राम सबके हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के नहीं है,
किसी जाति विशेष के नहीं है। उन्होंने तो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया है, चाहे वह मां सबरी हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे कोई भी हो, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास हमारे भगवान श्री राम ने किया है। तो किसी भी पार्टी को इस पर अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। और रही बात शंकराचार्य जो की, तो शंकराचार्य जी ने तो बहुत कुछ बोला नहीं, लेकिन मीडिया वाले ने बढ़ चढ़ करके उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल, शंकराचार्य जी ने जो बिंदु उठाए उनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर वो जो जिस पर हम रघुनाथ पर संवाद पर चर्चा कर रहे हैं तो वो डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी, इसलिए हम उस बिंदु पर चर्चा ना करें तो बेहतर रहेगा, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राष्ट्र नायक हैं, सब आस्था का केंद्र बिंदु अयोध्या है और अयोध्या पूरी मस्तक है। अयोध्या आकर सबको दर्शन करना चाहिए रामलला का। आज यह बड़ा सौभाग्य से यह समय हम सबको मिला है और अनर्गल बयानबाजी इस पर किसी को भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई करता है तो कहीं ना कहीं से उनको नुकसान होगा, इसलिए अनर्गल बयानबाजी न करके धैर्य से काम लें, क्योंकि भगवान श्री राम के जीवनी से हमको आपको सीखने को बहुत कुछ मिला है। बिल्कुल, जो रामचरितमानस में पूर्ण रूपेण वर्णित है उस पर हमको आपको चलने का प्रयास करना चाहिए, उनके जीवन से कुछ सीख है और अयोध्या में आकर के रामलला का दर्शन करें। जिनको निमंत्रण कार्ड मिला है, भगवान जिनको बुला रहे हैं अभी वो अभी आवे, और जिनको निमंत्रण कार्ड नहीं मिला है वह बाद में आकर के रामलला का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनावे। यही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का संदेश है। बिल्कुल, आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 22 जनवरी यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, इस दिन जिन्हें आमंत्रित किया जा रहा है वो जाएं, इस भव्य आयोजन में शामिल हों और इसके बाद जो आमजन श्रद्धालु हैं जो राम के प्रति आस्था रखते हैं उनके दर्शन के लिए उचित व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, वो आसानी से जाकर दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ पंडित के दुबे पद्मेश जी भी जुड़ चुके हैं के न्यूज़ में इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी भी प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। देखा जाए तो अब भव्य दिव्य आयोजन यानी कि 22 जनवरी का सभी को बेसब्री से इंतजार है कि वो पल कितनी जल्दी से आ जाए और वो आयोजन हम अपनी आंखों से देखें। क्या कहेंगे? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये तुलसी का एक मूल मंत्र है और जीवन में देखा भी गया जी। तो जिनकी आस्था सकारात्मक चिंतन में है, सकारात्मक विचारों में है, सकारात्मक जीवन में है, वो तो इसी तरह की कल्पना करेंगे। जो लोग ऋणात्मक चिंतन करते हैं, ऋणात्मक विचार रखते हैं, ऋणात्मक कार्य करते हैं, उनके विचार ऋणात्मक होंगे। तो एकदम स्पष्ट रेखा खींची हुई है। राम सबके हैं, जीव मात्र के हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। राम के मंदिर के निर्माण का जैसे ही कार्य प्रारंभ हुआ जी। हर व्यक्ति ने जिसकी आस्था थी अपनी सामर्थ्य के अनुसार राम के लिए कुछ न कुछ धन भेजा। हमने भी भेजा, हमने भी 1 लाख रुपए का चेक दिया था जी। और हम जाएंगे भी। कल भी मुझे आमंत्रण था लेकिन स्वास्थ्य के कारण से मैं नहीं जा पाया था। सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन भी है कि अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होगी कि भीड़ में आप अच्छे तरह से दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, अच्छे तरह से प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको सुविधा हो, अवसर मिले, आप जरूर जाइए। ये एक ऐतिहासिक पल है, एक आध्यात्मिक पल है, उसमें जरूर हिस्सा लें। बिल्कुल, आपने एक बात का जिक्र किया कि जिसकी सकारात्मक सोच होती है, लेकिन राम के नाम को लेकर या ये कहा जाए इस आयोजन को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर ये राजनीति में सकारात्मक सोच नहीं बन पा रही है। आखिर ये क्यों? हम राम भी कर रहे हैं, हम राम के प्रति आस्था भी रख रहे हैं, लेकिन अगर निमंत्रण नहीं मिला और उसे ठुकरा दिया गया तो उस राम के प्रति एक टीस को भी दर्शा रहा है।
अगर हम जा रहे हैं, जैसे कल एक टीवी चैनल ने एक कार्यक्रम रखा था, मुझे वहां बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। बैकग्राउंड वॉइस को म्यूट किया जाए प्लीज। जी कंटिन्यू। लेकिन हम नहीं जा पाए किसी कारण से, स्वास्थ्य के कारण से नहीं जा पाए। अभी देहरादून से थे, इतनी जल्दी संभव नहीं था, लेकिन 1-2 दिन में जाएंगे। तो हमारा अपना एक सोच है, हमारी एक अपनी विचारधारा है कि राम सबके हैं, और जब राम सबके हैं तो वो जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें भी करने दीजिए, और आप जो कर सकते हैं आप अपने तरीके से कर सकते हैं, आप अपने तरीके से करिए, किसने मना किया। बिल्कुल अपना व्यक्तिगत सोच के साथ, लेकिन राजनीति में जिस तरीके से धर्म को इन्वॉल्व किया जा रहा है वो वाकई देखा जाए तो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिहाज से किया जा रहा है। हमारे साथ धर्माचार्य जगत गुरु गणेशाचार्य भी जुड़े हुए हैं। देखा जाए आने वाले समय में अगर 2024 का लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो विपक्ष की ये जो मानसिकता निकलकर सामने आ रही है, ये क्या असल मायने में फायदा पहुंचाएगी बीजेपी को? आप जरा विषय को फिर से कह दें। जी आपको आवाज मिल पा रही है? एक बार फिर से दोहरा देते हैं। जिस तरीके की बयानबाजी राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही है विपक्षी दलों की तरफ से, तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकेगा? हम बीजेपी के फायदे के चक्कर में नहीं हैं, हम राम के प्राण प्रतिष्ठा के विषय में हैं। जी बीजेपी को फायदा हो, विपक्ष को हो, पक्ष का हो, ये पक्ष विपक्ष जाने, भगवान श्री राम के प्रति सबको प्रेम है, और जो भगवान श्री राम को अंदर से मानता है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो राम जी को मानेगा अंदर से छल कपट से रहित हो करके, कैतो रहित हो करके, कपट रहित हो करके, भगवान श्री राम उसको फायदा पहुंचाएंगे, उसको लाभ देंगे। और जो भगवान श्री राम को मानने को तैयार नहीं है उसको लाभ अपने आप से भी नहीं मिलने वाला। जो भी भगवान श्री राम को मानेगा, राम जी उसके हैं, राम जी ना बड़े के हैं ना छोटे के हैं, राम जी का जो भक्त है, राम जी जो मानता है, राम जी उसके हैं। राम जी तो सबके हैं, लेकिन सबकी भावना के अनुसार उसको फल मिलता है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा लक्ष्य उद्देश्य भजन का, हमें भजन का फल मिलता है, पर हम भजन के फल की इच्छा नहीं रखते, हम निष्काम भजन करते हैं। अब जिसको लाभ लेना हो भगवान श्री राम की सेवा करे, जिसको लाभ ना लेना हो वो सेवा ना करे। ठीक बात। राम जी के प्रति सबको प्रेम है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष को। कोई अंदर बाहर दोनों तरफ से है, और कोई अंदर से है, राम जी से डरता है, अंदर प्रणाम करेगा, दीपक जलाएगा, पूजा करेगा, लेकिन बाहर अपनी राजनीति गड़बड़ न हो तो वो कुछ भी कर सकता है, रामायण का पन्ना भी फाड़ सकता है, राम को गाली भी दे सकता है, और कमरे में जा करके पूजा भी कर लेगा, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। तो चाहते तो सब राम जी को हैं, बिल्कुल, दोस्त भी दुश्मन भी। रावण भी राम जी को चाहता था। सूर्पणखा की नाक कान जब कट गई तो उसके भाई खरदूषण ने कहा कि पहले भी बहन की नाक कान कट गई, लेकिन ऐसा सुंदर व्यक्ति हमने जीवन में देखा नहीं, मैं इसको मार नहीं सकता। तो राम जी की बड़ाई तो दोस्त दुश्मन सब करते हैं, कोई अंदर से करता है, कोई बाहर से करता है, कोई अंदर बाहर से करता है, कोई चुपके से करता है। भगवान कृपा करना हमारी राजनीति ना खराब हो, हमारे वोट ना खराब हो। हमें वोट, हम वोट से मतलब नहीं रखते, हमारा मतलब है हम राम जी को अंदर और बाहर से। चलिए अच्छी बात है गणेशाचार्य जी, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन आजकल के हमारे जो धर्माचार्य जी भी हैं या संत समाज का जिक्र करें, वो काफ़ी राजनीति में इंटरेस्टेड हैं, और उनके जो भविष्यवाणियां सामने आती हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हमारे संवाददाता भी इस बीच जुड़े हुए हैं अयोध्या से, एक बार रुक कर लेते हैं आरपी सिंह का। आरपी सिंह, देखा जाए दिन बेहद कम बचे हैं और इसको लेकर अब सुरक्षा व्यवस्था पर काफी जोर दिया जा रहा है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था?
सुरक्षा व्यवस्था चार चौबंद करी है, सुरक्षा घेरा बनाए गए हैं। रामनगरी अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, इतनी व्यवस्थाएं की गई, जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है और अलाउ से लेकर जितनी टीमें सब लगा दी गई यहाँ पे जगह जगह पे। और आप अयोध्या प्रवेश करते गाड़ियों की चेकिंग के लिए चालू हो जाती है और जगह जगह पर राम मंदिर पहुंचे पहुंचे स्कैनर लगा दिए गए हैं, जो गाड़ियों को पहले स्कैन करेंगे तब अंदर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं रामनगरी को सुरक्षा के घेरे में इतना चार चौबंद व्यवस्था की कि परिंदा पर नहीं मारता। और जिले से ही अब तो रेड अलर्ट कर दिया गया, जिले से ही वहां पे चेकिंग चालू हो जाएगी, तब रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। तो कहने सुरक्षा के लिहाज से तो रामनगरी अयोध्या को एकदम पूरी तरीके का नाम तैनात कर दिया गया। यहाँ पे कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी जी। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, इस लिहाज से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शुभम गिरी महाराज जी का, धर्माचार्य जी का रुख कर लेते हैं। शुभम गिरी महाराज जी कहते हैं रामचरितमानस जो है वो कई समस्याओं का हल है और कई समस्याओं का हल त्वरित निकल आता है। इसमें इतनी ताकत है या ये कहा जाए इतनी सारी समस्याओं का समाधान इसमें छिपा हुआ है। राम पर बात करते हैं, संवाद करते हैं, राम का व्याख्यान करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी शुरुआती दौर में कहा। लेकिन अभी भी आज का समाज जो है उसे कितना कुछ सीखने की ज़रूरत है इस राम शब्द से। देखिए, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राम शाश्वत राम है, राम सबके राम है। आपने बात की रामचरितमानस की। रामचरितमानस हिंदी में भी लिखा गया, अरबी में भी लिखा गया, उर्दू में भी लिखा गया है और अनेक 11 भाषाओं में रामायण लिखी गई है। क्योंकि इंडोनेशिया में भी इंडोनेशिया की भाषा से रामचरित्र की व्याख्या होती है, राम जी की लीलाएं होती है। लेकिन मैं विषय में आता हूँ कि रामचरितमानस वो ग्रंथ है जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको लिखा, अवध भाषा में लिखा, हिंदी भाषित में लिखा, तो कई लोगों ने, कई विद्वानों ने उसका विरोध किया। लेकिन काशी के विद्वानों ने भी विरोध किया। जब काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया, सभी पुराणों को नीचे रखा गया, तो रामचरितमानस स्वयं ऊपर हो गई। तो अगले दिन इसको सर्वमान्य दिया गया काशियों के विद्वानों के द्वारा। क्योंकि रामचरितमानस में पूज्य डोंगरे जी महाराज जी ने कहा है, अयोध्या कांड के शुरू की 8 चौपाइयों का अगर जो पाठ कर लेता है, उनको तो ये नहीं पता कि लक्ष्मी कितनी आ जाएगी, लेकिन दरिद्रता कभी उनको हाथ नहीं लगाएगी। राम तो सबके है। रामचरितमानस में तो प्रभु की कृपा भयो सब आजू, जन्म हमार सफल भया काजू, ये भी व्याख्यान किया गया। 7 कांडों में रामचरितमानस लिखी गई है। वाल्मीकि जी द्वारा रामायण लिखी गई है। तो राम का मतलब है कि शाश्वतम, राम का मतलब है कि हमारे हृदय में निवास करे। अगर राम हमारे हृदय में निवास नहीं करेंगे तो हम दूसरों का भला कैसे करेंगे। राम का भाव था नर सेवा नारायण सेवा। और जैसे हमारे वेदों मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नारीषु पूजन्ते रमते तत्र देवता। कालिदास ने भी रघुवंश लिखी, उसमें भी भगवान शंकर का व्याख्यान हुआ। और भगवान शंकर के व्याख्यान के साथ साथ अलामा इकबाल ले लीजिए, चाहे कोई से मुस्लिम का वो ले लीजिए, साहित्यकार ले लीजिए, रहीम ले लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब में 5,500 बार राम का नाम लिया गया। 5,500 बार राम का नाम लिया गया कि उसमें भी राम का वर्णन बहुत अच्छा आया है। अरबी में जिस विद्वान ने लिखी, बुस्तानी जी थे, वाकी अल बुस्तानी जी अरबी के साहित्य के विद्वान थे। उन्होंने भी इस बारे में कहा कि राम सबके राम है। और कल परसों किसी नेता का बयान आ रहा था, कांग्रेस के नेता है, सहारनपुर के नेता है, नाम मेरे को इमरान मसूद ने कहा कि हम सब राम के वंशज है। क्योंकि राम हमारे को सिखाते हैं कि कैसे हम राम के बारे में सोचे। क्योंकि श्री रामचंद्र कृपालु भजबन, राम तो कृपालु है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम कथा कहने लगे तो प्रेत राज ने उन्हें बताया कि जो पहले व्यक्ति आएगा और जो आखिरी में आएगा वही हनुमान जी होगा। क्योंकि हनुमान जी भी देख रहे हैं, अयोध्या में हनुमान गढ़ी भी है, राम जी भी है। क्योंकि अयोध्या के जो बाद में राम मंदिर बने, असली राम राज्य होगा, अयोध्या में सफाई की व्यवस्था रखी जाए। कई नेता ने तो बयान दिया, वो धर्म को मानते, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध भी विष्णु जी के अवतार है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं आप सामने समक्ष रखता हूँ कि मंदिर बनाने से क्या होगा। अरे मंदिर बनेगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लघु व्यापारियों को रोजगार मिलेगा। अगर कावड़ यात्रा होती है, कितने लोग कावड़ बनाते हैं, कितने लोग लोटे, कितने लोग कावड़ियों का वो करते हैं। कावड़ यात्रा से भी तो आर्थिक व्यवस्था, राजस्व को भी फायदा होता है और सरकार को फायदा होगा तो हर जन को फायदा होगा, जनमानस तक फायदा होगा।
लेकिन राम के नाम पर राम राज्य हमेशा होनी चाहिए, और राम के जो मंदिर बन रहा है वहां पर विशेष तौर से सफाई की भी व्यवस्था देखी जाए। बिल्कुल। और राम के हालांकि साथ अब साथ सफाई पर भी जोर दिया जा रहा है, अतिक्रमण हटाने पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है वो बेहद नजदीक है और इन चीजों को लेकर दिशा निर्देशित भी किया गया है। श्याम शरण महाराज का एक बार रुख कर लेते हैं। श्याम शरण महाराज जी, देखा जाए तो वाकई ये कहा जा सकता है कि क्या राम राज्य की स्थापना होने जा रही है? बिल्कुल सत्य है। यह राम राज्य की स्थापना ही होने जा रही है। जन जन के मन में जहां खुशियां हो, सबके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव झलक रहा हो, अब पूरा देश में हर किसी के मुख से राम शब्द निकल रहा हो, तो यह तो राम राज्य की ही स्थापना, इसको कहा जा सकता है कि यह राम राज्य की ही स्थापना है। और राम जी की कृपा सबके, जब हम लोग राम जी को याद करेंगे तो भगवान श्री राम की कृपा हम सबके ऊपर होगी, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं, सबके ऊपर उनकी कृपा होगी। और उनके कृपा से किसी के घर में न कोई बीमार पड़ेगा, न किसी के घर में कोई भूखे सोएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होगी। यही तो राम राज्य की परिकल्पना है और वही सब यहाँ पर हो रहा है, जो आज राम राज्य का स्थापना किया जा रहा है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव किया जा रहा है। सभी लोगों के मन पर प्रसन्नता है, तो सत्य है कि यहीं से राम राज्य की स्थापना की जा रही है। बिल्कुल, राम राज्य की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि हिंदू राष्ट्र की नींव की शुरुआत अब नींव रखी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। पंडित के दुबे पद्मेश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार संवाददाता का रुख कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करते हैं। आरपी सिंह, अगर देखा जाए अब उत्सुकता कितनी चरम पर नजर आ रही है, जो श्रद्धालु जिन्हें आमंत्रित किया जा रहा है, साथ ही जो लोग अभी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं रामलला की एक झलक पाने को लेकर। जी सोनी जी, बताना चाहेंगे कि दर्शकों को बताना चाहेंगे, राम नगरी अयोध्या है, वैसे इस समय त्रेता युग में परिवर्तन हुए, चंदन में माथे पर चंदन लगाए हुए, राम के वो लगाए हुए और गमछा डाले हुए, और राम के जयकारों से पूरी अयोध्या गूंज रही है। आप घाटों पे जाएंगे, चाहे जहां मठ मंदिर में जाएंगे, जहां भी आप देखेंगे वो राम के जयकारों से, और इतनी ठंड पड़ते हुए इतनी ऊर्जा इनके अंदर है कि ये नंगे पांव चलते हैं, मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं, ठंड इनको नजर नहीं आती। तो वो रामराज पूरी अयोध्या में कायम हो चुका है। यहाँ पे कोई अलाव की व्यवस्था, जो श्रद्धालु अलाव की नजदीक नहीं बैठना चाहता है, पूरा दिन का भ्रमण करता है और राम मंदिर के जयकारों से गूंजता रहता है, लाइनों में धक्का मुक्की खाता है, फिर भी उसको चेहरे पे शिकस्त नहीं नजर आती। वो राम की नगरी अयोध्या है, और राम की नगरी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ कड़कड़ में राम व्याप्त है। आप दीवारों में देखिए, जिधर निगाह घुमाएंगे उधर राम ही नजर आएंगे। तो वो राम की नगरी अयोध्या है। जैसे आप प्रवेश करेंगे वहां राम नजर आएंगे, जैसे बीच में आएंगे तो कहीं ना कहीं राम नगरी अयोध्या ऐतिहासिक पलों पूरी तरीके त्रेता युग में आप भगवान राम की चर्चा होती है। और क्यों ना हो, भगवान राम ने मर्यादा सिखाया, ने संस्कार सिखाए, खाली नेताओं को संस्कार नहीं सिखाए गए। बाकी आरपी सिंह जी, शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि अब इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि दिन बेहद कम बचे हैं और इसको लेकर प्रशासनिक जो अमले को है या एसएसपी और हर एक जिले के डीएम को भी निर्देशित कर दिया गया है कि छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि अब सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। पंडित के दुबे पद्मेश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आमंत्रित भी किया गया है। अयोध्या इस प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर कितनी उत्सुकता और क्या कुछ तैयारी? बृहस्पति जब अक्षचारी होता है तब धर्म के जो मूल तत्व हैं वो प्रकट होते हैं। तो इसको आप ये मान कर चलिए कि प्रकाट महोत्सव है राम का। और प्रकाट महोत्सव का एहसास जितने मन से आप कर सकते हैं, जितने आप नजदीक से करेंगे, जितने आप चिंतन से करेंगे, वो आपको दिखाई भी देगा, महसूस भी करेंगे। 2021 से बृहस्पति अक्षारी हुआ, 2032 तक बृहस्पति अक्षारी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम ही नहीं, अन्य स्थानों पर भी दैवी शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा। और प्रादुर्भाव का शुरुआत आप अयोध्या से देख चुके हैं। अयोध्या एक अध्यात्म का ऐसा केंद्र बनेगा
ठीक है, उसके साथ में अर्थ भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। तमाम सारी चीजें भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन आध्यात्मिक केंद्र वो एक दिन पूरे विश्व में अपने आप को स्थापित करने में जिसे भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, जिस तरह से भी संभव हो, अयोध्या अवश्य जाएं। हम भी जाएंगे, आप भी जाएं। बिल्कुल। और आम जनमानस में तो इस बात को लेकर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। मतलब दीपोत्सव की तैयारी, जैसे दीपावली में लोग तैयारियां करते हैं, और ऐसी ही तैयारियां अब नजर आ रही हैं। गणेशाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेशाचार्य जी, वो दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं आप धर्माचार्यों को, उनके लिए खास संदेश प्रभु राम को लेकर, किस तरीके से तैयारी करें और किस तरीके से आतिशबाजी करें। अनम्यूट कर लीजिएगा। हमारे जितने भी भगवान श्री रामभद्र जी के देश विदेश में भक्त हैं, वो जिनको निमंत्रण दिया गया है या जिनको नहीं दिया गया है, जो पहुंच पा रहे हैं पहुंच सकें। और यहाँ बहुत भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना प्रेम जहां रहें वहीं पर अपना भगवान के चरणों में अर्पित करें, वहीं समर्पित करें। बहुत भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी सुरक्षा होगी, बहुत से लोग आ रहे हैं। इसलिए सबके लिए यही आशीर्वाद है, यही हमारा कहना है कि आप लोग सब जहां हो वहां रह करके सब लोग भगवान श्री राम जी का नमन बंदन और प्रणाम करें। भगवान श्री राम लला वहां विराजमान हो जाएंगे। फिर उसके बाद में कहीं जाएंगे नहीं, फिर पारी पारा जो है 22 के बाद में लोग आए और दर्शन करें और इसका लाभ उठावें। जिसकी जो भी इच्छा है उस प्रकार का लाभ उठावे। भगवान श्री राम तो सबको 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश दे सरचारू, माने धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है हमारे प्रभु देते हैं। तो सब लोग अपना अपने अपने घर में रह करके, अपने मंदिर में रह के, अपने मोहल्ले में रह करके, और अपने अंतःकरण की जो मलिन भावना है या जिनको पश्चाताप है, दुख है, कष्ट है, उसको मिटा करके कि मैं पहुंच पा रहा हूं कि नहीं पहुंच पा रहा हूं। हमारे कुछ ऐसा न कह दें कि जिससे जो है कोई प्रकार का प्रदूषण पैदा हो, है कि नहीं, देश में माहौल खराब हो। ऐसी न बात सोच करके, न करके सीधे जहां जो है वहीं पे रह करके भगवान श्री राम की आराधना करें। फाइनल कमेंट शुभम गिरी महाराज जी से भी ले लेते हैं, और साथ ही हमारे साथ श्याम शरण महाराज भी जुड़े हुए हैं। शुभम गिरी महाराज जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, और एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, उत्साह तो है, क्योंकि किसी भी आप गली से गुजरो तो आजकल बस रामधुन सुनाई दे रही है। तो उन दर्शकों को, आम जनमानस के लिए क्या संदेश? देखिए, राम तो सबके हैं, बार बार यही कह रहा हूं, लेकिन वो जनमानस से मेरा ये अपील है कि अभी 22 तारीख को अयोध्या जो राम मंदिर का भव्य आयोजन होगा, सभी धार्मिक चैनलों में, समाचार चैनलों में सभी को राम मंदिर के बारे में दिखाई दे जाएगा। तो सीधा प्रसारण होगा, वहीं से दर्शन कीजिए। लेकिन राम के लिए तो 500 साल का जो लोक भावना है हमारे देश की, 140 करोड़ जनताओं की, उन्होंने इस भावना को समझा है, और कितनी संघर्ष करके सबने अपनी ओर से जितना भी सहयोग हुआ, जितना भी दान उन्होंने रामलला के ट्रस्ट को दिया होगा, उसमें मेरे को कोई मतलब नहीं, जिसकी जो क्षमता है। लेकिन उनमें ये उत्साह है कि भगवान श्री राम अपने महल में जा रहे हैं, अपने निवास में जा रहे हैं, अपने गर्भगृह में जा रहे हैं। लेकिन एक बात और कहता हूं कि जैसे राम जी का चरित्र है, अगर मन में द्वेष कपट नहीं होगा, अगर मन में राम का चरित्र उतार दिया, तो हमारा राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र बनेगा। क्योंकि हमारे राष्ट्र के साथ साथ जितने भी विश्व में सनातनियां हैं, हिंदू है, सबको उत्साहपूर्ण राम मंदिर के बहुत इंतजार है। कल मेरी अमेरिका में किसी से बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि हम भी राम लला का दर्शन करेंगे, लेकिन हम दर्शन करने कब आएंगे? मैं, जब राम की इच्छा होगी तभी आएंगे, क्योंकि प्रभु की इच्छा कभी भी हो सकती है। क्योंकि प्रत्यक्ष उदाहरण है, हम भी इतनी साल से संघर्ष कर रहे हैं। मां चामुंडा जी का मंदिर है हरिद्वार में, जो शिवालिक पर्वत की श्रृंखलाओं में, उसके लिए हम वन विभाग से
केस तक लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा भी नहीं सुनवाई हो रही है, तब भी हम करते हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल हो ना तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो, तुम बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिन्होंने रामलला मंदिर के लिए कोशिश की, अपने प्राण त्यागे, क्योंकि पूज्य विद्वान गुरु जी भी है, दुबे जी भी है, और महंत जगत गुरु जी भी है, और महाराज जी भी है, श्याम शरण दास जी, उन्होंने भी आपको ये समझाया कि राम के नाम पर कोई सियासत ना करे। राम के नाम पर जो सियासत कर रहा है, और राजनीति 2024 में क्या होगा इसका कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी सदा अजर अमर नहीं रही है। लेकिन 2032 तक दैविक है, काशी का भी फैसला आना है, मथुरा का भी फैसला आना है। सबको खुशी है कि भगवान श्री राम के लिए जिन कार सेवक हो, चाहे बाबरी विध्वंस हो, जिन्होंने भी आंदोलन किए, कई बार आंदोलन हुए। मैं उस केंद्र से आता हूं, देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से आता हूं, जहां राम मंदिर के मुख्य बिंदु बना, आंदोलन का मुख्य बिंदु हरिद्वार बना, मैं उस जगह से आता हूं। लेकिन हरिद्वार में भी भव्य खुशी मनाई जा रही है, चाहे गंगा सभा हो, चाहे 10 हमारे 13 के 13 अखाड़े के प्रतिनिधि हो, चाहे अखाड़ा परिषद हो, सभी राम जी के नाम पर उत्साह मना रहे हैं। लेकिन मेरा यह आग्रह है कि राम हमारे सबके है, राम के बिना किसी को भी रामलला का कोई भी राम के बारे में सियासत ना करे। शंकराचार्य जी का क्या बयान आया, वो हिंदू धर्म गुरु है, और वो बताएंगे कि क्या है। थोड़ा कमी रह जाती है, हर कार्य में कमी रह जाती है, इस कमी को कभी भी दूर नहीं किया जाता। आपने सोनी जी पहले ही कहा कि अगर हम शंकराचार्य जी में डिबेट करें तो राजनीतिक हो जाएगी, लेकिन हम राजनीतिक डिबेट करने नहीं बैठे हैं, हम परिचर्चा करने बैठे हैं राम के विषय में और समाज के विषय में। और मेरा सबसे आग्रह है, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कभी भी राम के लिए अयोध्या जाइए, जितने भी हमारे भारतवर्ष के हैं, और देखिए रामलला के साथ साथ और जितने भी मंदिर है, जो मंदिरों में सुख सुविधा नहीं है, जैसे यमुनोत्री धाम को लीजिए, वहां पर कोई सुविधा नहीं है, वहां की सुविधा भी बनाए सरकार, सभी मंदिरों में ध्यान दे। और जो हमारे सिर्फ मंदिर अयोध्या है, ही नहीं, अयोध्या के अलावा भी जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर और मंदिर है, उन पर भी फोकस होना चाहिए सरकार का। जी, समय बहुत कम है, शुभम गिरी जी 2 शब्दों में अपनी बात को पूरा कर लें। मैं कह रहा हूं कि हमारे जो मंदिर है, महाराज जी भी बैठे हैं, जो आजकल सरकार भू माफियाओं की जिनको नजर पड़ी है, सरकार उसमें कोई अपने अधीन ना करे। जो धार्मिक मंदिर है उसको जो धर्म के जो लोग चला रहे हैं, जो हमारे तीर्थ पुरोहित समाज है, उनके ही अधीन रहने देना चाहिए। बिल्कुल, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस तरह की भी तस्वीरें सामने आती हैं। शुक्रिया आप सभी धर्माचार्यों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम गिरी महाराज जी आपका भी, और साथ ही धर्माचार्य श्याम शरण जी महाराज जी आपका भी, और साथ ही जगत गुरु गणेशाचार्य जी, पंडित के दुबे पद्मेश जी, आप सभी धर्माचार्यों का बहुत बहुत शुक्रिया। रघुनाथपुर संवाद और ये जो तारीख है, वाकई इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है, और जो संदेश निकलकर सामने आया है, इसको हर एक व्यक्ति को अपने जहन में समाहित करने की जरूरत है। इसी के साथ रघुनाथपुर संवाद में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।